यही चक्कर आपको सहस्त्रार क्रॉस कराएगा। मोटी सी बात है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। इसका लिंक, इसी चक्कर का लिंक सारा सहस्त्रार तक है, डायरेक्ट लिंक है। और इसमें और क्या होता है? हाँ बताइए। वो लिखा नहीं हुआ कुछ भी ना, मैंने बताया हुआ पहले, वैसे बता देता हूँ, कोई नोट नहीं करवाया हुआ। इसका क्या लिंक है और क्या है, मैंने कई बार बताया है ना कि आप जैसा बच्चा चाहोगे वैसा बच्चा पैदा होगा। ये स्वादिष्टान चक्रा को ही एक्टिवेट करने से हम कर सकते हैं। इसी में देखो, ऋषि मुनि भी पैदा हुए, देवता भी पैदा हुए, यहीं से हुए ना। तो वो उस वो की, उस औरत की, उसके ऊपर है, इतनी कैपेसिटी है उसमें, वो सब कुछ कर सकती है उस हिसाब से। उस एनर्जी से देखो कितनी एनर्जी, आजकल की एनर्जी कहाँ जा रही है, देखिए सब मोबाइल में। बच्चा आते मोबाइल मांगता है, क्या होएगा? सारा खत्म हो रहा है काम। कहाँ देवता पैदा होंगे, कहाँ कोई ऋषि मुनि आएगा? कोई भी नहीं, सब मोबाइल देखने वाले आएंगे। फिर शौक से बोलते हैं हमारे बच्चा तो, अरे छोटा सा देखो, सारे इसके वो जानता है मोबाइल के फैक्टर जो भी है इसके अंदर सिस्टम। उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहा बच्चे का, पकड़ा देती है। देख लो, वो 9 महीने तो थोड़ा सा सब्र कर लेना। कौन बताए अब? आप, हम लोग बताएंगे बच्चों को अजीब लगता है। मानता तो है ही नहीं बच्चा कोई भी। तो इसकी चक्कर की इम्पोर्टेंस को बड़े ध्यान से करना है। देखो वो, इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करिए, इसी से सहस्त्रार में जाना है हमने। क्योंकि ये जो चक्र है भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी को प्रणाम। जैसा कि हमारा ये चक्रों का चल रहा है, आज हम स्वादिष्टान चक्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये चक्र जो है हमारा नाभि के 2 इंच नीचे होता है। और इसका कलर जो है ऑरेंज होता है, और 6 पंखुड़ियों वाला होता है। पेटल होते हैं 6 इसके, लोटस के। तो और बाकी का आपको उर्मी जी बताएंगे क्या क्या होता है इसमें, है ना? कौन सा देवता है इसका, मालिक कौन है ना? आगे, उसके आगे मैं बताता हूँ। देखते हैं इनको भी याद है कि कुछ नहीं। बताओ उर्मी जी। जैसा प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम सभी को। जैसे कि अभी 7 चक्रास पे चल रहा है, इतने टाइम हम मूलाधार चक्र पे कर रहे थे। मूलाधार चक्र जो हमारा रूट चक्र भी कहलाता है, उससे थोड़े ऊपर 2 उंगल ऊपर, जहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर स्वादिष्टान चक्र हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है, फिजिकल बॉडी में हम उसको नहीं देख सकते, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। वो हमारा बेसिक जो मेन 7 चक्रास है, उसमें दूसरे नंबर पे आता है ये स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में रहता है। जो 5 तत्व जो हम कहते हैं, हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है, उसमें ये जल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो स्वादिष्ठान चक्र है वो जल एलिमेंट, पानी जो एलिमेंट होता है जल, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये बनता है, जैसे 3 गुण हमें पता है, रजो, तमो और सतो गुण। ये स्वादिष्टान चक्र जो जल तत्व है वो सतो और तमो गुण से बना हुआ है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे ये हमारा जल तत्व जो है स्वादिष्टान चक्र पे है, वो उनसे बना हुआ होता है। अगर हम उनकी जैसे हमारे पाम में भी 5 उंगलियां हैं, ये भी हमारे पंच तत्व 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है।
तो उसमें जल तत्व की कौन सी उंगली आती है? उसमें जो सबसे छोटी फिंगर है, सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर ऑफ द पाम, ये हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम हमारे जल तत्व को हम समझते हैं तो हम उससे हमारे स्वादिष्टान चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं, हमें हमेशा हमारी कमर और गर्दन सीधी रख के बैठना है, क्योंकि ये 7 चक्रास हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही अलाइंड होती है। उसमें रूट चक्र से थोड़े ऊपर ये स्वादिष्टान चक्र होता है। तो ये हमारी पाम में सबसे छोटी फिंगर जो है, यहाँ पर ये हम उस पाम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं जल तत्व, उसको हम लोग स्वादिष्टान चक्र से रिलेट करते हैं। यहाँ का मूल मंत्र भी होता है, जैसे हमने उनका मूल मंत्र लम देखा मूलाधार का, स्वादिष्टान चक्र का मूल मंत्र है वम। जो वम की वाइब्रेशन है, जो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे हमारे स्वादिष्टान चक्र पे, सीधे बैठेंगे हम लोग, कमर गर्दन सीधी, और उसका वाइब्रेशन, वम का वाइब्रेशन हम अंदर तक स्वादिष्टान चक्र तक हम उसको वहां तक ऑब्जर्व करेंगे, और उसको हम उसकी प्रैक्टिस से हम उसको अलाइन भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये जैसे कि दूसरा चक्र है, तो ये बनता कैसे है, इसके कौन से ग्रह से रिलेट करता है? जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, सबसे पहला मूलाधार हमारा मंगल ग्रह से रिलेट कर रहा था। तो ये जो दूसरा ग्रह, दूसरा जो स्वादिष्टान चक्र है, यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, बीज बनते हैं, यहाँ से एक नया जीवन का हम लोग नया जीवन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जो शुक्राणु बनते हैं, इसलिए ये ग्रह शुक्र ग्रह से रिलेट करते हैं। शुक्र जो ग्रह होता है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र का होता है, और शुक्र हमारे स्पाउस के लिए भी, अगर हम रिलेशन में देखते हैं, हमारे जो भी सोशल रिलेशन होते हैं उसमें देखते हैं, तो जो हमारे स्पाउस होते हैं, स्पाउस माने मेरे हस्बैंड, और जो जेंट्स होते हैं उनकी वाइफ, तो जो हमारे स्पाउस होते हैं उनसे हमारे रिलेशन अगर हम अच्छे करते हैं, तो हम ये स्वादिष्टान चक्र को काफी हद तक बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये अगर इम्बैलेंस होते हैं, पहले तो हमारे उसको बैलेंस करना, अलाइंड करना, क्योंकि सीध में हम कहते हैं बट हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, किसी को क्या होता है, काफी सारे रोग होते हैं, तो उसको हम पहले तो अलाइंड करेंगे, एक सीध में रखेंगे, सीधी कमर गर्दन रख के कोशिश करेंगे, हमेशा हम उस तरह से बैठने की, चलने की ट्राई करेंगे। दूसरी बात, उसको फिर हम लोग को अलाइन होने के बाद उसको बैलेंस भी करना है, सही तरह से बैलेंस करने के बाद हम उसको एक्टिवेट करेंगे ताकि वो मूव हो। तो उसके लिए बहुत लंबी मतलब हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम वम मूल मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसकी वाइब्रेशन हम स्वादिष्टान चक्र तक हम उसको ले जाएंगे। अगर और इसको, ये हमारी जो तन्मात्राएं होती है, तो इसमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी ऑर्गन और कौन सी ऐसी तन्मात्रा है, तो ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका तन्मात्रा है रस। रस माने इंटरेस्ट आना, किसी चीज में मजे आना, हम प्लेजर के लिए जो भी हम लोग करते हैं उसमें हमें आनंद आता है। तो जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है उसमें हमें, मान लो शॉपिंग चले गए, ये चीज अच्छी लगी, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, घूमने चले गए, तो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये बाहर की तरफ जो हम लोग बढ़ते हैं, ये रस का जो तन मात्रा है, जो इंटरेस्ट आता है, ये रस की तन मात्रा इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। यही अगर जो रस है उसको हम अध्यात्म की तरफ, ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो वो प्रेम में तब्दील हो जाती है, वो प्रेम में चेंज हो जाती है। अगर हम उसको स्पिरिचुअल वे में अध्यात्म की तरफ हम लेते हैं तो ये प्रेम में टर्न हो जाती है। और अगर हम अपनी ये सोशल लाइफ में यही भौतिक सुख सुविधा में अगर हम चलते हैं, तो ये हमारी वासनाएं हैं, कामना है, ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें मन नहीं भरता है, और चाहिए, उसमें हम लोग लिप्त रहते हैं और हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इसी राह पे हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल में कुछ समझ आ रही है और हमें इसमें ऊपर आगे बढ़ना है। तो हम उसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, इस रस को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये प्रेम में तब्दील होगा, और धीरे धीरे हम ऊपर अपनी जो परमात्मा की जो चाह है, जो पाने की, जो हम सहस्त्रधार पार करके ब्रह्मांड की तरफ जाना है, वो हम उसमें काफी हद तक सक्सेस भी रहेंगे। तो इसको इम्बैलेंस होती है, तो उसमें क्या क्या बीमारी, मतलब शरीर में क्या क्या उसकी नेगेटिव, मतलब
गलत इफेक्ट पड़ती है अगर इम्बैलेंस होती है स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे और लेडीज की जो है यूट्रस से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें काफी इम्बैलेंस हो जाती है हमें। और ये जल तत्व से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है जो कफ नाक में, और उसकी वजह से यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है लेडीज को, जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, फेस में सूजन आ जाना, पानी भर जाना शरीर के अंगों में, ये सब जल तत्व इम्बैलेंस होने की वजह से, स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें रहती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, बेबी इश्यूज रहते हैं, उसमें ये सब काफी कॉम्प्लिकेशंस हमारे स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस होने से रहते हैं। तो पानी भर जाना पेट, जैसे कोई भी बॉडी ऑर्गन में पानी भर जाना, ये सब उसके, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा स्वादिष्टान चक्र सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, हमें उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी डॉक्टर साहब से जो पाई हुई थी ये स्वादिष्टान चक्र के हिसाब से, और इनका हम लोग देवता ऑब्जर्व करें कि यहाँ का देवता कौन सा है। जैसे हमने मूलाधार चक्र देखा, मूलाधार मतलब सबसे बेस, तो हम पूजा पाठ में भी सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, उन्हीं को सबसे पहले पूजा जाता है, तो वो गणेश देवता का वास है। तो स्वादिष्टान चक्र जो होता है वहां पर, क्योंकि हम लोग एक नया जीवन को उत्पन्न कर रहे हैं, तो नया जीवन, जैसे ब्रह्मांड की भी रचना ब्रह्मा जी ने करी थी, तो ब्रह्मा जी और सावित्री जी का यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करते, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास, क्योंकि हम भी एक नए जीव को इस स्वादिष्टान चक्र की थ्रू हम लोग नए जीवन को मतलब क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी और उनकी वाइफ सावित्री जी का वास होता है, तो हम उनकी पूजा करके भी हम लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश हर तरफ से करेंगे, तो हो सकता है हम अपना जो लक्ष्य है स्वादिष्टान चक्र पे पाने का, वो हम लोग काफी हद तक उसको पा भी सकते हैं। और बाकी जानकारी डॉक्टर साहब आप दीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हर चीज बता रखी है पहले मैंने, तो इनसे दोहराया है सर, तो याद है इनको, पता लगा मेरे को सभी कुछ याद है, अभी तक भूले नहीं है। ये देखो, ये जो चक्र है इसी ने हमें सहस्त्रार पर लेके जाना, जैसे बताया ना, हमारी भावनाओं के, वासनाओं के ऊपर है, उसको आप नीचे की तरफ लेके जाओगे तो संसार में डूबोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्रेम के अंदर, हमारे इमोशन के ऊपर काम करता है। ये सहस्त्रार के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा जो है वो हमें रियल, हमारी रियल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए आए हैं, उसकी प्राप्ति हमें कैसे होगी। अगर तो हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है तो ये हमारा चक्र पूरी तरह खुल जाता है। अगर हम करने को कुछ और आए हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो ये चक्कर नहीं हमारा खुल नहीं पाता, ठीक है ना। कहीं और रास्ते की तरफ लग जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो हमारा, इसको जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशंस का है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है, हमारा अगर नेगेटिव इमोशन है उसको हमने कैसे करना है, हमारी बॉडी में से कैसे निकालना है। कोई नेगेटिव थॉट्स आ गए आपको, है ना, बार बार तंग कर रहे हैं, तो आपने उसकी निवारण के लिए क्या करना है, कागज और पेन लीजिए, उसके ऊपर उसको लिख लीजिए, जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको आए हैं। आप आंखें बंद कीजिए और इसके ऊपर, इसका जो मूल मंत्र है बम, तो उसका ध्यान दीजिए, और जो 6 पंखुड़ियां हैं, है ना, जो 6 पंखुड़ियों वाला है ना, ये 6 पंखुड़ियां हैं इसकी, तो इस पंखुड़ियों को पहले तो बंद होगी, उसको खुलता हुआ महसूस करिए। एक एक पंखुड़ी को हम मेडिटेशन करवाएंगे उसके ऊपर, ऐसे मेडिटेशन करते आप खुलता हो, और जो नेगेटिव थॉट्स है उसको वहां जलते हुए महसूस कर, वो खुल रही हैं, वो जल रहे हैं, ठीक है। उसको फील करिए और उसको बाद में जला दीजिए। जो पॉजिटिव क्या जगाना थॉट्स है? हैं, पंखुड़ियां खुल रही हैं और जल नेगेटिव रही हैं। नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, नेगेटिव इमोशन, और अच्छा। वो जल रहे हैं, महसूस करना है आपने, फीलिंग लेनी है ना। जो आपका नेगेटिव इमोशन जो भी है, थॉट्स ना, उसको लिख के, जो भी है आपके, कोई तंग कर रही है कोई चीज,
उसको लिख के, क्योंकि ये इसी के सहस्त्रार के साथ लिंक है ना, चंद्रमा के साथ। अब उसको आप देखोगे खुलता हुआ, वो कराऊंगा मेडिटेशन में। अब उसको जला देना बाद में आप। अगर पॉजिटिव थॉट्स, जो आपको कोई चीज चाहिए, देखो क्योंकि रस देता है ये, इसका गुण रस है ना, तो उसके ऊपर हमें जो इमोशन पॉजिटिव, जिसको भी हमने कोई विचार, जो भी है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी और इच्छा है करने की, तो उसको भी लिख दीजिए उसके ऊपर, अपने विचार जो भी है ना, थॉट्स, पेन के साथ कागज के ऊपर ब्लैंक। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जो पेपर लेना है, पेपर प्योर वाइट होना चाहिए, लाइनिंग नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, उसके ऊपर लिख के, और उसको कैसे पढ़ना है, अब आपने वैसे ही ध्यान देना है, और जैसे बम मूल मंत्र का उच्चारण करते हो, उसको खिड़ता हुआ देखना है, और आपने आनंदित होना है उसके साथ। आनंदित होना भी, वो हो गया है काम अपना। और उस पेपर को फोल्ड करके आपने अपना जो पूजा स्थल है वहां पर रख देना है। उसकी ऊर्जा आपके पूरे घर पे अंदर रहेगी, जो आपका मेडिटेशन रूम है या मंदिर है, वहां पर उसको डेली आपने उसके ऊपर उसको निहारना है, आनंदित होना है, उसको फील करना है आपने। तो जो लिखा हुआ आपका वो पूरा हो जाएगा, आपका चक्कर भी खुलेगा, और आपका जो पॉजिटिव इमोशन थॉट्स जो भी आपने लिखा हुआ अभी लिखना अपना। है अभी लिखना है डॉक्टर साहब? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, कैसे इसको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को कैसे पूरा करना है, हमारी जो इच्छा है, सेल्फ, रियल सेल्फ में जाना है ना हमने, उसको रिप्रेजेंट करता है ना ये। आप अपनी नेचर में, नेचर के साथ जीना। देखो, अगर हमारी डायरेक्शन गलत हो जाती है तो हम सक्सेस नहीं हो पाते। करने के लिए कुछ और आए थे, करने कुछ और लग रहे हैं। हर एक का अलग अलग है, हर एक को डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक को इंजीनियर नहीं बन सकता। जो अंदर से आता है ना, तो वो इसी इसी चक्रा के ऊपर होता है सारा डिपेंडेंट, आपका जो लिखा हुआ भागा में। अपनी लाइफ को आप जीना है, अपने किसी के कहे मुताबिक नहीं चलना है। वो आपके अंदर से अपने आप आएगा, वैसा इमोशन उठेगा। जैसे देखो ना, जल ये हमारे भावों से जुड़ा हुआ है ना। चंद्रमा भी जो है, जैसे पूर्णिमा के दिन आपका ध्यान करवाते हैं, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, ज्वार भाटा आता है वहां पे, चंद्रमा के इतना खुश होता है। तो ज्वार भाटे में क्या होता है, जब नीचे वाले जो है ना, समुद्र के जो भी है जीव, वो ऊपर को आते हैं। इतनी सिप्पियां नीचे पड़ी होती है ना, ऊपर को आती है सिप्पी। तो ऊपर से जब ज्वार भाटा, उधर से ज्वार भाटा आया, और ऊपर से फिर स्वाति बूंद वर्षा भी उसी टाइम हो जाती है जब, तो जो सिप्पी ऊपर आती है ना, मोती पता कैसे बनता है, तो वो जो बरसात का एक बूंद है उसके ऊपर पड़ती है, तो सिप्पी हाथों हाथ मुंह बंद कर लेती है अपना, तो वह नीचे चली जाती है, वह उसके अंदर मोती प्रकट होता है। नहीं तो अगर दोनों की अलाइनमेंट ना हुई, ऐसे ही हमारा देखो, हमारे शरीर का मोती कैसे बनेगा, ये सभी का होना जरूरी है। आपके भाव मिलने चाहिए इसके रिएक्शन के साथ। आप इतना डूब जाए उसमें, इतना डूब जाए कि हमने मोती बनाना ही बनाना है। ये तो ज्वार भाटा आ गया, सिप्पी ऊपर ना आई, तो फायदा क्या उसका। सिप्पी नीचे है तो वो तो पानी भी पड़ रहा है ऊपर से, कुछ नहीं होएगा। इसीलिए हम इसी के ऊपर, इसी चक्र को, जैसा हमें जो भी आपको अपने उसमें रिलेशन में बच्चा चाहिए, जैसा भी है ना, औलाद चाहिए आपको, आप वैसे ही औलाद पैदा कर सकते हो। देवता चाहिए, देवता पैदा कर सकते हो, या कोई और डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी चाहिए, वैसे ही बच्चे पैदा कर सकते हो, वैसे संस्कार उसके अंदर डाल सकते हो। इतना जबरदस्त है ये मूलाधार स्वादिष्टान चक्र। तो पानी का देखो मैक्सिमम बताया भी हुआ है इसके लिए भी। आपने देखो 72% पानी है हमारी बॉडी के अंदर। तो नहाते समय भी हमने कंजूसी नहीं करनी होती, पानी के एक बाल्टी में नहा के फटाफट बाहर आ गए,
खूब नहाएं। 72% मतलब जितना आपका बॉडी वेट है 70 किलो है तो 50 लीटर पानी चाहिए कम से कम। और अगर आप नदी किनारे या नदी में बैठ के मतलब कि कोई भी तालाब है नदी है उसमें जाओ तो उसमें तो आपको बताया हुआ है डुबकी मारो 5-20 सेकंड अंदर रहो ये तालु के, क्योंकि इसका सहस्त्रार से आपको खुलने में मदद मिलेगी। तो ये आनंदित होता है तो सहस्त्रार खुलता है, उसमें झटका पड़ेगा आपके ऊपर। नदी में नहा के देखो आप 5 सेकंड, गंगा में जैसे स्नान करते हैं ना, बोलते हैं कि गंगा में स्नान के पाप धुल जाते हैं, पाप नहीं धुलते, हमारे कर्म ऐसे साफ होते हैं वहां से। आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपके इमोशंस जागते हैं वहाँ। 5 बार आप करके देखिए, ऐसे डुबकी मारी गंगा में, ठंडा पानी होता है तो आपका सहस्त्रार के ऊपर सीधा झटका पड़ेगा। तो आपके वो बोलते हैं ना गंगा का स्नान करने से कर्म धुल गए, कर्म नहीं धुलते, ये जो हमारे इमोशंस है ना, नेगेटिव थॉट्स वैसे खत्म हो जाते हैं और आपका ये 7 चक्र जागृत होने स्टार्ट हो जाते हैं गंगा में। कोई भी नदी में, खूब नदी में नहाओ। देखो अगर आपको कोई वैसे चांस मिलता है नहीं नहाना तो उसके पास बैठ के आप आनंद लेके देखिए। उस समय आप ये मूलाधार इसके स्वादिष्टान चक्र के ऊपर अपना ध्यान लगा के देखिए, उस समय नदी के पास बैठते हो आपको एकदम डूब जाओगे, आप उसी ध्यान में चले जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए आप। देखो अगर किसी के घर के पास है नदी है कोई भी है, उसमें जा करके बैठ के वहां पे ध्यान लगा के देखिए। अब हम करते हैं इसका ध्यान। आपने आंखें बंद कर ली हैं। श्वास जब भरते हैं ओम का उच्चारण, जैसे हमने उसमें किया था ना मूलाधार में, छोड़ते समय जो इसका मूल मंत्र है बम, लेते समय ओम, छोड़ते समय बम। और ये महसूस करना है आंखें बंद करते हुए, पहले बंद जो 6 पंखुड़ियां हैं इसको बंद को महसूस करना है ना। तो महसूस करना है वो एक एक करके खुल रही है पंखुड़ी, इकट्ठी नहीं खोलनी, ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे स्पीड बनती जाएगी ना बोलते जाएंगे। और कमर गर्दन देखो, ये जो है ना हमारा ये सारा सिस्टम आपको जैसे बताया भी है ना इसमें, कि आप हमने कमर गर्दन सीधी करके इसलिए बिठाते हैं क्योंकि हमारे सूक्ष्म में 72,000 नाड़ियां हैं, या नोबल सेंटर में हमारे ना, जो ये सेंटर है ना हमारा, जब देखो गर्भ में होते हैं पेट में होते हैं तो ये यहीं से नाभि से ही श्वास लेते हैं ना हम। जहाँ सूक्ष्म में, तब सूक्ष्म में होते हैं, सारा कुछ सूक्ष्म में बन रहा है। 72,000 नाड़ियां अटैच है इसके साथ। और जहाँ एक दूसरी नाड़ी अटैच होती है, जहाँ 5-6 नाड़ियां इकट्ठी अटैच होती हैं तो एक बिंदु बनता है, एक पॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं हम चक्रा। इसलिए ये जो अंदर हमारे ऑर्गन जितने भी हैं, जितने भी इसके साथ अटैच है, तो 6 चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 6 चक्रा ये एनर्जी पॉइंट्स है हमारे। और 7वां ये तो इंटरनल हो गए ना, और वो एक्सटर्नल है सहस्त्रार, बाहर है, वो ऊपर है, हमारे तालु के ऊपर है। उससे क्रॉस करना है हमने। देखो वो खिंचाव पड़ता है जब आप सहस्त्रार पे किसी के तो ऊर्जा जाती है तो नीचे से ऐसे फड़फड़ाने लग जाता है सहस्त्रार, उससे बाहर निकलना है हमने, बाहर है एक्चुअल में उसका पॉइंट। तो ये इसका लिंक है डायरेक्ट उसके साथ। इसके एनर्जी आपने यहाँ पर पूरी बनानी है, कोशिश करना है कि हमारी एनर्जी मैक्सिमम बने। वो तब बनेगी जब हमारी कमर गर्दन सीधी होगी। आपने एक तो छोड़ दो भी, जहाँ कुर्सी पे भी बैठते हो ना, कुर्सी में भी ऐसे ढीले हो जाते हैं आप, तो मत लगाइए पीछे, कमर मत लगाइए, कमर को एक सीधा रखिए, आदत डाल लीजिए कमर गर्दन को सीधा रख, कभी आपको प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट रहेगी हमेशा।
तो हम मोड़ देते हैं, हमारा जो L4-5 है वहां के मसल वीक हो जाते हैं। कभी कभी देखो पहलवानों को देखा है ना, 2 एक्सरसाइज करते हैं, तीसरी एक्सरसाइज एक तो बैठ के निकालते हैं, एक वो नीचे झुक के दंड बैठ के करते हैं। कभी कमर दर्द नहीं होगी। वो हम योगा में करवाएंगे आपको ना सारा। तो इसमें वो इसका जो एनर्जी, यही पॉइंट जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, इसको एक्टिवेशन में बहुत मदद मिलती है। जब हम बैठ के निकालते हैं या नीचे झुक के ऐसे करते हैं कमर को सीधा, तो हमारा मेरुदंड एकदम सीधा रखना है आपने। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे वही अपनी योग मुद्रा की, 3 बार करेंगे। 5 हर बार 5 स्टेप, 5 पार्ट में 3 स्टेप में करेंगे। अपने आप को खाली कर देंगे। दूसरी तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ दूसरी तरफ। ओम जी ओम। आंखें हल्की बंद रखेंगे और क्रिया योग करेंगे। श्वास भरेंगे, हल्का पॉज, रुकेंगे और दोनों नासिकाओं से भरेंगे और छोड़ देंगे। छोड़ते समय कमर को नाभि को कमर के साथ लगा लें। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरते जाएं, हल्का रुकेंगे और जाने दें। अब आपने श्वास को भरते समय ओम की गूंज का उच्चारण करना है, उसकी गूंज को फील करना है, और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगाते जाएं, और जो अपना स्वादिष्टान चक्र का मूल मंत्र है बम, और बम का उच्चारण करना है। बम की फीलिंग करनी है, वाइब्रेशन को फील करना है वहां पे। ओम को उच्चारण करते जाएं और नाभि को बाहर लेते जाएं, श्वास लेते जाएं ओम के साथ, और अब बम के साथ श्वास को छोड़ते जाएं और नाभि को कमर के साथ लगाते जाएं। वाह। अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, उसके पेटल को महसूस करें, ऑरेंज कलर को महसूस करते जाएं और एक एक पंखुड़ी को खुलता हुआ महसूस करें। ओम की गुंजन के साथ नाभि बाहर, और बम की गुंजन के साथ नाभि को कमर के साथ लगा लें। और
ओम 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 स्वादिष्टान चक्र पर महसूस करते जाएं, पंखुड़ी को खुलते हुए और घूमते हुए। ऑरेंज कलर का महसूस करें कमल के फूल को। 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिल रहा है, खिलते हुए महसूस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, अपने आप करते जाएं। और अब अपने मन ही मन में श्वास को अंदर लेते हुए अपने अंतर मन से ओम का गुंजन करनी है, छोड़ते समय बम की। और पूरा ध्यानस्थ हो जाना है अपने उस मूलाधार स्वादिष्टान चक्र पर। मन ही मन में ओम की गुंजन अंदर ही रहेगी, आपने बोलना नहीं, उच्चारण नहीं करना है। अब पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर रखें। के साथ श्वास को भरते जाना है और बम के गुंजन के साथ श्वास को, पेट को खाली करते जाना है। नाभि को कमर के साथ लगाते जाएं और पूरा ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। कमल के फूल को, 6 पंखुड़ियों वाले कमल को खिलता हुआ महसूस करें।